अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से खुशामदीद हमारे चैनल इनसाइड विद इसरा पर। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत सिंपल है और ट्रिक्स वाला भी है, और उसके अलावा बिल्कुल सिंपल इसलिए है क्योंकि अक्सर हाँ, ये इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट इस तरह से है कि आपके जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इससे रिलेटेड आते हैं, और सिंपल कैलकुलेशन के अंदर भी आप लोग ये यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? इसको गौर से सुनिएगा, पढ़िएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। अच्छा जी, तो जो हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि आपको कौन-सा टॉपिक है जो हमसे पढ़ना है, तो हम उस पर वीडियोज़ बनाएँगे। ठीक है जी? तो इससे पहले मैंने फ्रैक्शन के अबाउट वीडियोज़ बनाई हैं, सेट से रिलेटेड वीडियोज़ बनाई हैं, नंबर्स, फैक्टर्स, मल्टीपल्स यानी जितने भी थे हमारे पास जो टॉपिक्स थे, काफ़ी हद तक हमने वीडियोज़ बनाई हैं, वो आप जाकर देखें, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसपे बहुत इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा जैसा कि मैंने अपना एक और नया चैनल बनाया है, वो है शॉर्ट्स के नाम से, इस इनसाइड विद इसरा शॉर्ट्स। तो जिसने अभी तक वो चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डिफरेंट टाइप की ट्रिक्स जो हैं आप लोग सीखें और आप उनको यूज़ करें अपने एग्ज़ाम्स में, अपने जॉब से रिलेटेड जो कुछ आपके टेस्ट आते हैं उसमें, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल हैं और बहुत ही ईज़ी हैं और इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को मज़ा आएगा मैथ पढ़ने में। ठीक है जी? तो ये था हमारा थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन। तो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अब लेक्चर जो हमारा है वो है सबसे पहले कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल, फिर उसके बाद डेसिमल टू फ्रैक्शन। तो पहला हमारा टॉपिक है वो फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से, कोई भी मसला नहीं है किसी चीज़ का। ठीक है? तो आते हैं किस पर, अपने लेक्चर की तरफ। ओके। तो पहला क्या है आपके पास? पहला आपके पास है कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल। ओके जी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या करना है, जैसे एक फॉर सपोज 1/2 है, 1/2 से 0.5 का सफ़र, वो हम किस तरह से करते हैं, किस तरीके से हमारे पास हो रहा है, तो वो हमने सीखना है आज। तो ये जो 1/2 है, ये कहलाया जाता है फ्रैक्शन, ये कहलाया जाता है डेसिमल। ठीक है? तो ये तो था छोटा-सा इंट्रो। ओके। अब आते हैं अपने एग्ज़ाम्पल्स की तरफ, तो वो किस तरह से हम लोग करेंगे। फॉर सपोज मैं एक वैल्यू ले लेती हूँ 7/10। ठीक है? या एक और भी ले लेती हूँ 1/5, एक और भी ले लेते हैं। इस तरह से हमको 4 एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ठीक है? ये हमने ले ली। या एक और ले लूँ मैं 3/100। ये हमने कुछ 4 से 5 क्या कर ली, एग्ज़ाम्पल्स ले ली हैं और अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व किस तरह से करेंगे वो बताती जाऊँ मैं आपको। ओके। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, 7/10। तो अभी जो कन्वर्ट किस तरह से करना है वो बता दूं मैं आपको। जब भी हमारे पास 10, 100 या इससे रिलेटेड जो भी आपके पास क्या आते हैं, नंबर्स आते हैं, तो आपने उसको सॉल्व करने का तरीका होता है। वो किस तरह से होता है कि जो ये 1 है ना हमारे पास, ये जो 1 है, 1 और 0, ठीक है? ये जो 1 है, अगर इसको कन्वर्ट करें हम सिंपल तरीके से, किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो हम क्या होगा, ये 1 कहलाता है हमारा पॉइंट। इसके बाद कितने डिजिट्स की बात हो रही है, अगर ये 1 0 है तो मतलब 1 डिजिट की बात हो रही है, अगर 2 0 होते तो 2 डिजिट्स की बात होती। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर आपको कोई एक डिजिट रखना है ऊपर वाले में से। ठीक है? क्या करना है, एक डिजिट रखना है। तो आप नोट करें, खुद ऊपर वाले तो खुद ही एक डिजिट है। तो हमने क्या करेंगे, सिंपल, अब देखें, इसके पॉइंट, ये 1 जो है वो पॉइंट, इसके बाद डिजिट है कौन सा, 7 को उठा लेते हैं, वो यहाँ पे रख देंगे 7, और पॉइंट से पहले तो 0 आता है। हो गया कन्वर्ट, पता भी नहीं चला और हो भी गया। सिंपल था बिल्कुल। अब ये तो था जिसके नीचे 0, 100 यानी कि 10 आ जाए, 100 आ जाए या 1000 आ जाए, तो हमारे पास ये किस तरह से हो रहा है। अगर ये नहीं होता यानी इस तरह के सवाल आते थे, तो ये किस तरह से होंगे। ठीक है? तो इसमें से 3 मैं खुद सॉल्व करूँगी, बाकी 2 आपको दूँगी, वो आप करके मुझे सेंड कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, या तस्वीर निकाल के उसकी भेज दीजिएगा उस पे। ओके, पहला ये हो गया। ओके, दूसरा ये है 1/5। 1/5 को किस तरह से करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप तो सिंपल डिवाइड करेंगे, 5 को नीचे रखेंगे, 1 को इधर रख देंगे। ठीक है? 5 का टेबल आप देखें, अब यहाँ 1 है,
तो पॉइंट लगाकर हम यहाँ लगाएंगे एक 0, ठीक है। पॉइंट लगाकर हमने क्या किया, एक 0 लगाए। पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ पर 3 0 ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक 0 की ज़रूरत थी तो हमने एक ऐड किया। अगर हमें 3 0 की ज़रूरत पड़ेगी आहिस्ता-आहिस्ता तो हम क्या करेंगे, इसको लगा देंगे। तो 5 का टेबल कितनी बार पढ़ना है हमें, 10 आ जाए 2 टाइम पढ़ना है और यहाँ पे आ जाएगा 0, 10 आ जाएगा। तो ये कट गया, अब 0 0 बच गया और पॉइंट से पहले 0 आता है। तो 1/5 जो था वो किसके बराबर हो गया, 0.2 के। समझ आ गया आप लोगों को? बिल्कुल आसान था। अच्छा, मैं इन्हीं सवाल को आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा डेसिमल टू फ्रैक्शन, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है। ओके, तीसरा जो सवाल है वो हम सॉल्व करते हैं। तीसरा 7 डिवाइडेड बाय 8। तो आपने किस तरह से करना है, ये भी सेम तरीके से 8 7 8 यहाँ पॉइंट लगाना है, 0 लगाना है। 8 का टेबल कितने दफा पढ़ना है, 8 8 जा 64, 64 8 7 जा 8 9 जा 72 आ रहा है। तो 8 8 जा 64, बाकी कितने बच गए आपके पास, कितने बच गए, 6, ठीक है, 6 बच गए। पॉइंट लगाया नहीं, सॉरी, हाँ पॉइंट लगाया था आपने, तो आप एक दफ़ा 0 और ऐड कर सकते हो यहाँ पर। 8 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे आप लोग, 8 का टेबल पढ़ेंगे 8 7 जा 56, बाकी कितने बच गए, 4 बच गए। फिर दोबारा से 0 ऐड करोगे, देखो एक 0 2 0 तीसरा 0, 8 5 जा 40, खत्म, द एंड। इससे पहले 0 आता है, तो ये इसका आंसर कितना हो गया। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। चौथा भी कर लेते हैं हम लोग यहीं पर ही, चौथा भी कर लेते हैं। ये वाला 3/4 वाला, तो किस तरह से करेंगे, 4 साइड में 3 यहाँ पर, पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे। 4 का टेबल यानी कि कितनी बार पढ़ें, 4 5 से 20, 4 6 से 24, 7 से 4 7 से 28, यहाँ पे 2 बच गए। 4 5 से 20, 0 लगाकर 20, यहाँ पे कितना होगा 0.75, 3/4 इज इक्वल टू 0.75। कन्वर्ट हो गया, क्लियर, ठीक है। कन्वर्ट हो गया ना आपके पास। फिर आपने क्या करना है, लास्ट वाला किस तरह से करेंगे, यहाँ करवा लेती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाय 100, आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किस तरह से, इस जगह पे आप क्या लगाएंगे, पॉइंट। इस जगह पे आपको क्या कितने लगाना है, डिजिट 2 लगाना है। लेकिन ऊपर वाले आप देखें आपके पास डिजिट एक है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले 0 पे लगा देंगे 3 और जो सेकंड वाला 0 वो 0 ही रहेगा, उसके अलावा आगे 0 रहेगा। तो ये आपका था आज का ये क्लियर, ठीक है। ये क्या था, फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्ट हो गया। ओके जी, तो ये था हमारा मतलब कि इसको कन्वर्ट करने का। अब इसी वैल्यू को जो आपने फाइंड की, इसी में से हम फ्रैक्शन फाइंड करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो अब ये नहीं कहें कि इसमें से किस तरह से हो रहा है, तो हम इसका ही क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पेज होगा, यहाँ मैंने यही से मेरे लिख लिए। अब देखिए 7/10 का क्या आ रहा था, 0.7। अब 0.7 में से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट किस तरह से करेंगे इसको, तो बिल्कुल ही आसान है, कोई बड़ी बात है नहीं। आपने क्या करना है, जब भी हमारे पास 0.7 आ जाए, यानी कि इस तरह का कोई नंबर आता है, तो आपने क्या करना है, ये देखिए पॉइंट की हमारी जो शक्ल होती है, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये जो पॉइंट की है हमने क्या करना है, इसको अपान की फॉर्म में, सारी वैल्यू को अपान की फॉर्म में लिखना है। ये जो पॉइंट शो करवा रही है वो यहाँ पे 1, 1 पॉइंट कितने डिजिट के बाद आ रही है, एक डिजिट के बाद, तो यहाँ पे एक डिजिट के लिए हम क्या लगाते हैं, 0, ठीक है। और ऊपर जो वैल्यू थी वो कितनी है, 7, हो गया कन्वर्ट। कितना आसान था, आप खुद सोचे कितना आसान था ये। क्या किया हमने, इस पॉइंट को इधर लेके आएंगे एक डिजिट क्रॉस करके, इस पॉइंट को इधर लेके आए तो ये पॉइंट इधर आ गई है, कितने डिजिट क्रॉस करके, एक क्रॉस करके। जब एक क्रॉस करके जाएगी तो नीचे कितना आएगा आपके पास, 10 आएगा। अगर 2 करके जाएगी तो 100, 3 करके जाएगी तो 1000, ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके लास्ट सेकंड क्या है आपके पास, ये वाला। आपने क्या करना है, 0.5 है, 0.5 का आपने किस तरह से करें, इसको डिजिट को क्या करना है, इधर लेके आना है, ठीक है। कितना डिजिट क्रॉस किया, एक, तो आप क्या करोगे 5 डिवाइडेड बाय 10, सही है। आपने क्या करना है, इसका इस तरह से कन्वर्ट करना है, ठीक। अब आपके पास कितना आ गया, आपने कितने क्रॉस किए थे इसको, डिजिट को कितने क्रॉस किया आपने, यहाँ पर हमने क्या किया था, इधर जो हमारे पास, 1 मिनट जी, यहाँ पर आपका क्या था, 5 नहीं 2 था, 2, ठीक है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है, 2 आ गया। आपने अब इसको कन्वर्ट किस तरह से कर रहे हो आप लोग, अब देखें 2 1 से 2, 2 5 से 10, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, ये वाला आंसर आ गया। किस में से निकाला आपने, इसी में से फाइंड किया,
ठीक। उसके बाद ये वाली वैल्यू आपके पास, ये वाली वैल्यू किस तरह से करनी है? अब देखिए 875 आ रहा है, 1 2 3 कितने डिजिट क्रॉस करके आ रहे हैं आप लोग? यहाँ पे आप लोग क्रॉस करके आ रहे हैं, कितने डिजिट को क्रॉस करके आ रहे हैं? 3 डिजिट्स को। कितना डिजिट क्रॉस करके आ रहे हैं? 3 डिजिट्स को। अब आपने देखे 1 2 और 3, 8 7 5 और नीचे कितने आ जाएंगे? पॉइंट का कितना डिजिट क्रॉस किया आप लोगों ने? 3, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 1 2 और 3। ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये आ गया। अब आप जब इसका टेबल लगाओगे, जब इस पे दोनों पे टेबल लगाओगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7/8। ठीक है। अब वो किस तरह से हो रही है वो आप सॉल्व करके देखिएगा। ओके। अब जो चौथा है हमारे पास वो क्या है? 0.75। अब 0.75 किस तरह से हो रहा है तो वो भी देख लें। वो कैसे होगा? आपने नीचे क्या करना है? देखिए कितने डिजिट क्रॉस किए? 2, तो नीचे 0 0 और यहाँ पे 75 और इसको डिवाइड करोगे तो जैसे मैं यहाँ पे सिंपल टेबल लगा लेती हूँ कि मैंने बोला कि यहाँ पर जो 25 का जो टेबल है वो 3 टाइम लग रहा है, 25 का टेबल 4 टाइम लग रहा है, 3/4 आ गया आंसर। तो जो ये वाला जो सवाल है ना, ये वाला, ये आपने खुद से करके देखना है, ये खुद से देखना है करके। और ये मैंने आपके लिए ही रखा है ताकि आप लोग खुद से करके देखो। ये थोड़ा मुश्किल नहीं है, ये 3 डिजिट्स का है तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इसको टेबल लगाओगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 7/8। कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? 7/8। सही है जी। ओके। अब देखते हैं हमारे पास लास्ट वाला है। क्या कह रहे हैं? 0.03। अब हमने क्या करना है, यहाँ कितना लिखा हुआ है? पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है आपके पास? 2 हैं, तो कितना लगाएंगे आप? 100। और ये कितना है? अब देखो 03 तो लिखने से रहे, आप 3 लिखेंगे सिर्फ आप लोग, क्योंकि कोई भी नंबर है उससे पहले अगर 0 आ जाए तो वो कोई इतनी वैल्यू नहीं रखता। अगर मैं कहता हूँ 01 तो आपका कोई 1 ही होगा, 02 तो आपका कोई 2 ही होगा। तो हम यहाँ 1 लिखें या 01 लिखें तो बात सेम ही होती है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। तो ये था हमारा छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने क्या किया कि कन्वर्ट किया फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन किया। और ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके लिए है एक टास्क जो आप लोग मुकम्मल करेंगे। आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा कि आप लोगों का आंसर आ रहा है वो मुझे बताइएगा लास्ट में। ठीक है। तो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह। एक अच्छा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगी मैं। अच्छा उसके अलावा एट द लास्ट ऑफ द लेक्चर मैं बताते चलूँ कि मैंने अपना एक न्यू वो बनाया है, चैनल बनाया है इनसाइड विद इस्रा शॉर्ट्स के नाम से। ठीक है जी। तो वो मैंने अभी बनाया है। उसमें हमने किया है कि उसमें कुछ मैंने ट्रिक्स डाली है, मैथ्स से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड ट्रिक्स डाली हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो सवाल 1 मिनट में होना था वो कितने हो जाएगा? आधे मिनट में हो जाएगा। कुछ जो ऐसा होता है कि हम सेकंड्स में साफ करना चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है, वो मैंने ट्रिक्स डाली हैं, वो आप इजीली कर सकते हैं उसको फॉलो। और उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, क्या मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा है और क्या आप इससे एंजॉय करें मैथ की क्लासेस को। ये सारा कुछ मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।